नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पितृशाप 7 की बात कर लेते हैं। और सर्प शाप हम लोगों ने पढ़ लिया, कुछ दूरी तय कर ली है। तो सर्प शाप यदि आपके पत्रिका में हो तो अवश्य ही इच्छा होगी, जब इससे कुल की वृद्धि रुक जाती है, संतान नहीं होता है, तो हमको क्या उपाय करना चाहिए। और हम उपाय नहीं बताते, आप ये जानते हैं, क्योंकि एक उपाय आप बताइए, उसको तोड़ मरोड़ के इस तरह से उपाय बताए जाने लगते हैं जिससे कि आपके मन में स्वयं ही ऐसा भाव उत्पन्न होगा कि ये ऐसा उपाय क्यों बताया जा रहा है। तो इसलिए जो हमारे होरा पराशर में उपाय लिखा, उसी उपाय को यथावत हम आपको बता देते हैं। ये पितृदोष है तो हरिद्वार चलिए, वहाँ आपकी शांति कराएंगे। तो अलग अलग तीर्थों में ले जाकर के अलग अलग तरीके से लोग अपने अनुसार, अर्थात आप जिससे उपाय करवा रहे हैं वो अपने अनुसार आपका उपाय करवा देता है। तो इसी श्लोक में ये भी पता चलेगा कि उपाय किस तरह से करना चाहिए। तो सबसे पहले श्लोक का ही अध्ययन कर लेते हैं। कहते हैं ग्रह योग वसे नैव। अभी जो पीछे हम आप लोगों को पढ़ाए 6 पाठ पढ़ा चुके हैं, तो उन 6 पाठों में जिस तरह से ग्रहों की स्थिति को बताई गई है, योग को बताया गया है, यदि उससे सर्प शाप उत्पन्न होता है, निर्णाम ज्ञात्वा अनपत्यता, सर्प शाप का ही नाम या इस तरह के जो हमको पूर्व जन्म से शाप प्राप्त है, उस शाप का ही नाम है अनपत्यता योग बोलते हैं। तो कहते हैं ग्रहे योग वसे नैव, ग्रहों के योग से जो उत्पन्न हो रहा है यहाँ दोष, उसके लिए क्या करना है। कहते हैं तद्य दोष परिहार्थम, ऐसा जो दोष उत्पन्न हो रहा है, उस दोष के परिहार के लिए, उस दोष से आपको नुकसान नहीं हो, उसके लिए कुछ बताया गया है। तो क्या बताया गया है। नाग पूजाम समारभेत, नाग का पूजन करना चाहिए। हम लोग तो मनुष्य मात्र हैं, नाग भी देवताओं के श्रेणी में आता है, हमसे उच्च तो किन्नर भी है, हम लोग तो सामान्य मानव हैं। कभी 7 लोगों की बात करेंगे तो वहां आपको बताएंगे। तो कहते हैं तद्य दोष परिहार्थम नाग पूजाम समारभेत, कि नाग की पूजा करनी चाहिए। ये तो समझ में आ गया। फिर प्रश्न आएगा मन में, क्या करना है, कैसे करना है। तो आप किसी न किसी के पास जाएंगे। तो जब आप किसी के पास जाते हैं तो वो अपने मनोनुकूल जो है आपको अपनी तरह का शांति बता देता है। फिर आपने ये पढ़ा भी, उसको भी भूल जाते हैं। अब यहाँ क्या कहता है, स्वगृहोक्त विधानेन। आप सनातन धर्मावलंबी हैं, हमारे बिहार में पूजन करने का विधान कुछ अलग हो सकता है। पूजन एक ही ईश्वर का होगा, यहाँ नाग देवता की पूजन होनी है, नाग देवता का होगा। लेकिन जब हम अपने घर में करेंगे तो अपने कुल की मर्यादा को देख करके, अपने हमारे कुल परंपरा में हमारे घर में कैसे होता है उसको ध्यान में रख करके करेंगे। और यदि आप उत्तर प्रदेश में हैं या अन्य किसी मध्य प्रदेश में हैं या अन्य किसी राज्यों में हैं, आप साउथ में हैं, तो आपके यहाँ नाग की पूजा किस तरह से की जाती है ये आपको समझना है। ठीक है, यदि आप अब भटक चुके हैं, अब न साउथ में रहते, न बिहार में रहते, न उत्तर प्रदेश में रहते, आप रहते कहीं और हैं, रहने चले गए यूएस या और कहीं चले गए, या इंडिया में ही दूसरे कोने में जाकर के रह रहे हैं और आपको पता नहीं है, तब यहाँ स्वगृहोक्त की जगह शास्त्रोक्त कर सकते हैं कि फिर शास्त्रों में जैसा बताया गया है।
और हमारा शास्त्र, हमारा वेद हर एक प्रश्नों का उत्तर देता है। लेकिन हमारी परंपरा से जो चली आ रही पूजा पद्धति है, हम लोग जिसको कहते हैं कि हमारे घर पे ऐसे होता है, आप कहेंगे मेरे घर पे ऐसे होता है, तो शास्त्र ही कहता है कि परंपरा सर्वोपरि हो जाता है, ऊपर हो जाता है। हमारी कुल देवी कुल देवता कोई और, आपके कुल देवी कुल देवता और। तो इसीलिए तो कुल पुरोहित कुल गुरु ऐसे हुआ करते थे। फिर भी चलिए, अगर आपको पता नहीं है तब यहाँ शास्त्रोक्त विधानेन आप कर लेंगे, स्वगृहोक्त नहीं शास्त्रोक्त कर लेंगे। लेकिन मेरे मतानुसार नहीं करने, अन्य लोगों के मतानुसार नहीं करना है, ये समझना है। इसलिए हम यहाँ अलग से इसको आपको बता रहे हैं। कहते हैं स्वगृहोक्त विधानेन प्रतिष्ठाम कार्येत सुधी। अच्छा दिन देखकर, अच्छा मुहूर्त देख करके क्या करना है? प्रतिष्ठा करना है और पूजा करना है। किसका पूजा करना है? नाग पूजा। नाग देवता की प्राण प्रतिष्ठा करनी है और उनकी पूजा करनी है। अब पूजा आप पंचोपचार पद्धति से कीजिए, षोडशोपचार पद्धति से कीजिए, या आपके जो पुरोहित हैं या जो आचार्य आए हैं वो शास्त्रोक्त विधि से किस तरह से पूजा कराते हैं, ये उनके ऊपर रहेगा। फिर और थोड़ा सा बता दिया गया है यहाँ। कहते हैं नाग मूर्ति सुवर्णेन कृत्वा पूजाम समाचरेत। अब जो यहाँ नाग की मूर्ति बनानी है आपको, क्योंकि नाग देवता को तो बुलाएंगे नहीं आप, वो नाग देवता आएंगे तो आप पूजा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या कहते हैं? नाग मूर्ति सुवर्णेन। अब ये नाग की जो मूर्ति होनी चाहिए वो सोने की होनी चाहिए। आपके मन में प्रश्न आ जाएगा कि ये तो अब लूटने वाली बात बता रहे हैं। आगे इसका भी समाधान है। कृत्वाम पूजा समाचरेत। आप अपने तन मन से इस पूजा को पूरा कीजिए। उसके बाद लिखता है गो भू तिल हिरण्य आदि। तो गो से हो गया गोदान, भूमि से हो गया भूमि दान, तिल से हो गया जो काला तिल जिसको बोलते हैं वो तिल दान, हिरण्य आदि सुवर्ण दान। अब हिरण्य में सिक्के का दान। अब पहले सोने का सिक्का होता था, अब यदि आप इसमें से कुछ नहीं करना चाहते हैं तब तो परेशानी है, करेंगे क्या? क्योंकि इस पूजा के बाद ये दान भी करना है आपको। हर यज्ञ के पूर्णाहुति के बाद ही दान की प्रक्रिया होती है। यज्ञ के प्रारंभ में कोई दान नहीं करता। उस समय तो दान ले लेकर के जमा करते हैं। अगर सामूहिक पूजन होता है तो सबसे मांगते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं। और जब पूजन का यज्ञ समाप्त हो जाता है तब फिर दान करने की प्रक्रिया आती है। तो आजकल क्या करते हैं लोग? अब यहाँ तिलादी में अन्नदान कह सकते हैं, लोगों को भोजन खिलाते हैं आप, लंगर लगाते हैं आप। तो हमारा कहना है कि क्या ये सब जरूरी है? तो कहता है गो भू तिल हिरण्य आदि तद्यात वित्तानुसारतः। आपके पास सामर्थ्य कैसा है, आपके वित्त की स्थिति कैसी है। यदि आप गरीब हैं तो मत कीजिए, फिर ये इतना करने का कहाँ संभव है। जो आपके सामर्थ्य में आता है, यहाँ हिरण्यादि के जगह पे कुछ पैसे दान कर लीजिए, भूमि के जगह पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सब जगह पे आप पैसे दान कर लीजिए थोड़े थोड़े, क्योंकि यहाँ तद्यात वित्तानुसारतः लिखा हुआ है। और यही प्रयोग यहाँ भी होगा नागमूर्ति सुवर्णेन। आपके सामर्थ्य में नागमूर्ति सोने के बनाने का सामर्थ्य नहीं है तो चांदी के बना लीजिए, तांबा पीतल का बना लीजिए। वो भी सामर्थ्य नहीं है तो मिट्टी का बना लीजिए। तो वित्तानुसारता हो गया। लेकिन यदि सामर्थ्य हो तब चांदी का नहीं बनाए, तब सोने का ही बनाए।
क्योंकि हमेशा धर्म कर्म आजकल जो हम लोग देखते हैं, आप पूजन वाले दुकान में चले जाएंगे, वो पूजा का सामग्री ऐसे देता है। आपके घर में यदि कोई अतिथि आ रहा हो, आप माला लेने जाइए तो आप कहते हैं नहीं इस तरह से माला बनाओ, जबकि वो सामान्य मानव है। और आप अपने घर में जब देवी देवता को पूजते हैं तो साधारण माला ले आते हैं कि 10 रुपये का मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा, वो और भी सस्ता लगा देगा यदि वो कल का फूल बचा रहा। तो यहाँ पे हम ये नहीं कहते कि आप बहुत बड़ी माला लें, बहुत फूल लें, लेकिन यदि सामर्थ्य है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजन करें। पूजन के लिए लाल कपड़ा अलग आता है और पहनने के लिए अलग आता है, ये सामर्थ्य नहीं है। आपके सामर्थ्य में अच्छे वस्त्र देने हैं तो आपको अच्छे वस्त्र देने चाहिए। आपके सामर्थ्य में अधिक दक्षिणा देने हैं, ब्राह्मणों को तो देना चाहिए। ये नहीं कि 500-1100 जो एक निश्चित है वो दे दिया। वो तो निश्चित इसलिए अब कर दिया गया क्योंकि लोग अपने सामर्थ्य से देना ही नहीं चाहते। तो चलो एक मिनिमम इतना बना दिया गया, तो वो उसका मिनिमम है, वो आप समझिए। लेकिन आपके लिए वो मिनिमम है या आपके सामर्थ्य के हिसाब से है या आपके सामर्थ्य से अधिक है। अगर वो सामर्थ्य से अधिक है 1100 रुपया 500 रुपया भी, तो करबद्ध प्रार्थना कीजिए, ब्राह्मण मान जाएंगे या जो आपके पुरोहित हैं मान जाएंगे। और यदि आपके लिए बहुत कम है कि 1100 रुपये क्या, हम तो 11,000 दे सकते हैं, तो आप 11,000 दीजिए। क्योंकि यहाँ लिख दिया है तद्यात वित्तानुसारता, और हर जगह बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ है, हम कहते रहते हैं लेकिन लोग इसका प्रयोग नहीं करते, इसको समझना ही नहीं चाहते। पूजन वाले दुकान में जाएंगे, तेल दे दो, इतना बड़ा तेल का शीशी आता है, एक सिर में भी ना लगे। इत्र दे दो तो वो 5 रुपये का आता है, उसमें वो इत्र है या कोई कलरफुल तेल डाल दिया गया वो भी पता नहीं। कंघी दे दो तो ऐसे कंघी आते हैं जिससे चुटिया नहीं झाड़ा जाता, या यूज नहीं, शीशा दे दो, इतना बड़ा ऐनक मिलेगा आपको। तो ऐसा प्रयोग मत कीजिए। और जब आप लेंगे ही नहीं तो वो आएगा नहीं बाजार में। 20 रुपये का एक नेल पॉलिश नहीं मिलता, और यहाँ 20 से 30 रुपये में श्रृंगार के सारे सामग्री आपको पूजा वाले दुकान में प्राप्त हो जाता है। और वो श्रृंगार सामग्री माता जी को चढ़ने के बाद कूड़े में ही जाता है। तो इसीलिए वित्तानुसारेण जो है, अपने वित्त के अनुसार ही, वित्तानुसारेण तद्यात वित्तानुसारतः, यहाँ तक आप लोगों ने समझ गया। तब मन में अब संशय मत रखिए। एवं कृते तु नागेंद्र प्रसादात वर्धते कुलम, ये सभी काम यदि आप करते हैं तो नाग देवता आपको आशीर्वाद देते हैं और इस शाप से मुक्त करते हैं और आपके कुल की वृद्धि होती है। साधारण यही मानना है कि हमने ये कर लिया तो उसके बाद फिर यदि कोई बोले कि आप में तो ये वाला दोष है, तो अब नहीं शांति करानी, हमने कर लिया। एक बार में ही जो आशीर्वाद देना या नहीं देना वही होगा, बार बार इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। आजकल बहुत कुछ लोग कहते हैं कि 3 साल में एक बार ये वाला काम कराइए, तो पता नहीं किस तरह से कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो चलिए आप लोग समझ गए कि अगर यहाँ नागमूर्ति सुवर्ण न ये संभव नहीं हो तो किसी भी धातु का चलेगा, और अगर नहीं वो भी संभव नहीं है तो मिट्टी का भी बना करके आप पूजन कर सकते हैं। गो, भूमि, तिल, हिरण्य, स्वर्ण आदि दान आप नहीं कर सकते हैं तो थोड़े थोड़े पैसे मूल्य दान कर दीजिए उसके जगह पे, ये चलेगा। लेकिन यदि सामर्थ्य है तो सब करना चाहिए। फिर लोग कहते हैं मैंने ये उपाय तो कराया, ये पूजा कराई, ये शांति कराई, लाभ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आपने अपने वित्त के अनुसार कराया था क्या? देवताओं के साथ साथ उनको भी प्रसन्न किया जिनको आपने दान दिया? तो ये सब आपको विचार करने की जरूरत है। हम यहाँ से किसी को किसी भी उपाय के लिए बाध्य नहीं करते, ये स्वतंत्रता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया था और हमने आपको बता दिया। बाकी का जो
चल रहा है वो तो आप सभी जानते ही हैं। बस उससे आप बच सकें और होता क्या है इसको समझ सकें, इसके लिए आज का पाठ था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे फिर हम इसके अगले चैप्टर में चलते हैं और पितृदोष को ही समझेंगे। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।